Good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. Good से भी good afternoon. Good times. राधे राधे. राधे 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 राधे. सीताराम सीताराम. सिया राम भाई. तो असमीकाओं में चलो आगे बढ़ते हैं. गहराई और नापते हैं. 21 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है 4/x+2 बड़ा है 3 - x से. 4/x+2 बड़ा है 3 - x से. तो किस अंतराल में या किस समुच्चय पर यह बात सत्य है? किस में यह बात सत्य है? थोड़ा जल्दी कर दो फटाफट. 4/x+2 ग्रेटर देन 3 - x है. x के किस अंतराल में ये बात सत्य होगी? वैसे मैं बता चुका. पक्षांत वज्र गुणा जो है ना उससे बच के रहिएगा. बस वज्र गुणा मत करिएगा. असमीकाओं में वज्र गुणा मत करिएगा. सब कुछ कर लीजिएगा, वज्र गुणा मत करिएगा. बस विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई असमीका का सवाल आ जाए तो वज्र गुणा मत करना. वज्र गुणा वर्जित है. असमीकाओं में वज्र गुणा वर्जित है. बस ये लाइन जो है ना इसको याद रखना. अपनी किताब के पहले पेज के ऊपर ये लाद लिख लेना कि असमीकाओं में वज्र गुणा वर्जित है. बस वज्र गुणा मत करना क्योंकि उसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं. तो इसमें क्या करना होगा? पदों को इधर लाना होगा. पदों को इधर लाने के लिए दोनों तरफ 3 घटाने पर, दोनों तरफ x जोड़ने पर, 3 घटाया और x जोड़ा तो सारे पद इधर आ जाएंगे. दोनों तरफ 3 घटाने पर और x जोड़ने पर ये पद इधर आ जाएंगे. लघुत्तम ले लो. लघुत्तम लेने पर x+2 लघुत्तम आ गया. ठीक है. ये हो गया 3 - x
और x+2। ब्रैकेट खोलने पर 3x, 3 दूनी 6 माइनस x², x², 3 में से 2 गया x, 4 में से 6 गया -2। ऊपर गुणनखंड आ जाएगा x -2 x+1 बटा x+2। इसके 3 मूल आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 2, इससे आ जाएगा -1, इससे आ जाएगा -2। संख्या रेखा खींचने पर -2 प्लस -1 +2 -अनंत प्लस अनंत। और ये आएगा आपका, इन पे आएगा 0 0 और 0, ये मूल है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये नीचे वाला 0 है। अब आपको क्या चाहिए, आपको 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा, बड़ा मतलब प्लस चाहिए। तो प्लस आपका यहाँ है और यहाँ है, तो -2 से लेकर -1 तक यूनियन 2 से लेकर अनंत तक, ये आपका आंसर है। डीमोटिवेटेड तो होना आदमी का नॉर्मल स्वभाव है नीरज, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप 30 दिन एक जैसे हैं तब चिंता का विषय है, अगर आप 30 दिन भयंकर मोटिवेटेड रहते हैं तब डॉक्टर को दिखाइए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आप में से जो 30 दिन एक जैसा रहता है फुल्ली मोटिवेटेड, तो भाई डॉक्टर को दिखाओ, कुछ गड़बड़ है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, कुछ गड़बड़ है, जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन जिसके ऐसे चलता है ना, ऐसे या ऐसे 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 चल रहा है ना, ये सही है। सोचो किसी की हार्ट बीट अगर ऐसे आ रही हो, ऐसे ऐसे, तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है नहीं है। और जिसकी हार्ट बीट ऐसे आ रही हो, मतलब ठीक है, ऐसे आते ही आप कंफर्म है कि डेथ हो चुकी है, मर गया है, और ऐसा है मतलब जिंदा है। तो अगर यूं हो रहा है आपके, मतलब सुबह खुश हैं, शाम तक थोड़े दुखी हो गए, सुबह वापस उठे फिर थोड़े दुखी थे, दोपहर तक ठीक हो गए, शाम तक एकदम चिल हो गए, फिर सुबह खराब हो गए, ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे, ये परफेक्ट है। और ये जो ऐसे आ जाए ना एकदम खुश, एकदम दुखी, ये मामला खतरनाक है। तो इसलिए चिंता ना करिए नीरज, चिंता मत करो। ये वाला अगर ये है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि थोड़ी देर बाद में ये आ जाएगा। अगर यहाँ हो तो घबराओ मत, कुछ समय बाद आप यहाँ होगे, और यहाँ भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद आप यहाँ होगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ, एक बार दिखा लेना चाहिए। अगर मान लो आपका स्वभाव में बहुत लंबे समय तक उदासीनता रहती है ना, ज्यादातर टाइम पे आप उदासीन रहते हैं, ज्यादा टाइम था, मतलब वो वेरिएशन अगर नहीं आ रहा है, अगर आपके में वेरिएशन नहीं आ रहा, आप बहुत दुखी हैं, कंटिन्यू दुखी हो रहे हैं,
कंटिन्यू खुश नहीं हो रहे हैं तो एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखा के एक बार राय मशवरा ले लीजिए। अच्छे आदमी होते हैं, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, ढंग से बात करेंगे और समझेंगे। दवाइयाँ ववाइयाँ तो हम बनाया जाता है, ज़्यादातर दवाइयाँ देने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मल दुख सुनना होता है, तकलीफ सुननी होती है, वो आपकी कोई सुन ले, इतने में माइंड ठीक हो जाता है ना? तो बुरा नहीं है। x लेस देन इक्वल्स टू 6 अपॉन x माइनस 5। मूड रहता, मूड एक्चुअली ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है ना आपकी खुद से, जिसकी जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है उसका मूड फिर उतना ही खराब रहता है ना? एक तो लाइफ को होता है जाने दो, लेटिंग गो, जा रही है, ठीक है, ये भी सही वो भी सही, जीवन पथ पे ये मिला ये भी सही वो भी सही, है ना? मैं जिस तरीके से, इस तरीके से अगर कोई लाइफ को लेता है, जीत भी वैसी है हार भी वैसी है, तो फिर ज्यादा आपको परेशान नहीं करते। लेकिन अगर आपके लिए जीत और हार के बीच का गैप बड़ा है, अगर आपको जीत और हार का बीच का गैप बड़ा नजर आता है, तो फिर दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि हार तो ये है जीत वो है, तो फिर ये जो मोड चेंज है ये आपको परेशान बहुत करेगा, है ना? वरना बाकी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखिए अभी आप नौकरी नहीं लगे ना, नहीं लगे ना, इसलिए आपको इतना लग रहा होगा कि एक बार नौकरी लग जाऊं, एक बार बस नौकरी मिल जाए और फिर मेरी जिंदगी इतनी मजेदार हो जाएगी, मेरी जिंदगी में ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, मेरी जिंदगी अच्छी होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ आपसे, जवाब दीजिएगा। आप भूखे कब तक होते हैं? आप भूखे कब तक होते हैं? आप भूखे सिर्फ तब तक होते हैं जब तक आप खाना नहीं खाते। एक बार खाना खा लिया उसके बाद क्या होता है? एक खाना खाने के बाद क्या होता है? फिर आपको वही खाना बुरा लगने लग जाता है। वही खाना बहुत अच्छा लग रहा था जस्ट कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले आपको खाना बहुत जरूरी था, चाहिए ही चाहिए था, गले में आ गई थी कि खाना खाना है। जैसे ही खाना खाया उसके बाद क्या होता है? चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आप प्यासे कब तक होते हैं? जब तक आप पानी नहीं पीते। लेकिन एक बार पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद फिर वही पानी आपको खराब लगने लग जाता है। तो सेम वही चीज है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नौकरी के बारे में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी आप बदल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी नहीं मिली है तब तक की ये तड़प है। ये तड़प उतने दिन तक है जितने दिन आप नौकरी नहीं चढ़ जाते। जिस दिन आप नौकरी चढ़ जाएंगे उसके कुछ क्षणों बाद, कुछ दिनों बाद ही आपको फील होने लग जाएगा कि दिस इज नॉट द आंसर। ये वो चीज नहीं थी जिसके पीछे मैं इतना पागल हुए घूम रहा था। नहीं मिली तब तक ही पागलपन था, मिलने के बाद पागलपन नहीं रहता। तो वही है, ये दुनिया का नियम है ना? आदमी का मुंह कुएं की तरफ तब तक होता है जब तक वो प्यासा होता है, लेकिन पानी पीने के बाद पीठ ही दिखाएगा, और दिखाना स्वाभाविक भी है। तो बिल्कुल घबराए ना ऐसी चीजों के साथ, है ना? मैंने कहा ना, लाइफ में इतनी बड़ी जिंदगी है आपकी कि ऐसी चीजें आती और जाती रहेंगी। ये परेशान नहीं होना है नौकरी को लेके। ज्यादा नौकरी के बारे में सोचोगे ज्यादा परेशान हो जाओगे। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा परिवार ऐसे वो टेंशन है, फिर आप खुद इतना गैप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लग जाओ एक बार, फिर बात करेंगे, क्योंकि कुछ बातें होने के बाद फिर हम देख के बात करेंगे तो हमारी बातों का स्तर बदल चुका होगा तब तक। है ना? हाँ, तो बस ये समझिए जैसे शादी है, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनको चाव चढ़ा हुआ है ना? शादी होगी शादी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा, है ना? चाव चढ़ा हुआ है। जिनकी हो चुकी है उनसे पूछो। सेम बिल्कुल वैसे ही लाइफ में, जिनके बच्चे नहीं हुए उनमें बच्चे होंगे, मुझे पापा बोलेंगे, मुझे मम्मी बोलेंगे, मुझे ये करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। बाकी हो जाने दो, एक बार हो जाने दो, फिर बात करते हैं। तो वही चीजें हैं, कोई चीज आपको इतना लंबे समय तक बांध के नहीं रख सकती। कोई भी चीज इस धरती पे नहीं बनी जो आपको बहुत लंबे समय तक बांध के रख सकती है, सिर्फ उतने दिनों तक जितने दिन वो नहीं मिलती है। मिलने के बाद सब बराबर है, मिला ना मिला बराबर। तो ये जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है। शादी हो गई, अब पूरी करनी ही पड़ेगी उसको। तो एक्स दोनों तरफ घटा दिया, एक्स एक्स माइनस 5
ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के थोड़ा ठीक कर लो। 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कॉमन लो, पहले माइनस ठीक करना पड़ेगा, माइनस को ठीक करना पड़ेगा। -1 से गुणा। रूल नंबर 2 के अनुसार अगर माइनस से गुणा करता हूं तो चिन्ह बदल जाएगा, जो कि करना पड़ रहा है। माइनस से गुणा करते ही चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदल के हो गया लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर आपका गुणनखंड आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2। अब यहाँ पे आपका x का मान आ गया 3, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया 5, 3 माइनस 2 5। ये रहा। जीरो, कौन सा जीरो नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना, इसको कट करना है, क्योंकि ये बट्टे वाला जीरो है। तो हमें बराबर भी चल जाएगा इस बार, और माइनस का भी लेना है, यानी माइनस अनंत से लेकर -2 तक। -2 चलेगा, यूनियन 3 भी चल जाएगा, 5 नहीं चलेगा। ये देखो ऐसे मिला हुआ आंसर। अच्छा, गड़बड़ कर दिया क्या? ओहो यार, 6 और 1 था, गड़बड़ हो गया। गुणनखंड गलत हो गया। x -6 और +1। छः 5 -1। -1 5 6 माइनस अनंत -1 से लेकर 5 तक यूनियन, प्लस वाला है माइनस वाला? माइनस वाला चाहिए, तो माइनस वाला हो गया। माइनस अनंत से लेकर -1 यूनियन, अब ठीक है क्या? अच्छा, 5 नहीं लेना, 6 लेना है, ठीक है, ये भी गड़बड़ था। 5 वाला 0, अब ठीक है। हाँ, 5 पर ओपन है और 6 पर क्लोज है।
ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, पहले ये कर लेते हैं, पहले इन पे आ जाओ, फिर मोड वालों पे आते हैं। इनको करो। नहीं आप प्रियंका, ये तो तुम समझ सकते हो ना कि गलती करने का अधिकार मुझे भी है, और मैं सबसे ज्यादा गलतियां करता हूँ, और मैं इसलिए गलतियां करता हूँ कि मुझे छूट है, मुझे कोई कॉपी चेक नहीं करवानी। इसलिए मुझे गलती करने से डर कम लगता है, क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरी गलतियां होंगी वो आप लोग सामने से दूर कर दोगे, दूसरा मेरे नंबर नहीं कटने, मैं भर्तियों से परे हूँ, तो इस वजह से मुझे गलती करने का ज्यादा अधिकार है, और मैं स्वतंत्र भी हूँ। लेकिन आप लोगों की गलती जो है वो ज्यादा महंगी है, तो इसलिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए कि भाई आप लोग जो लिख रहे हैं वो सही से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर बात पे आपको ज्यादा क्रॉस चेक होना चाहिए, है ना। मेरे आधार पे तुमने चेंज कर लिया। कितना, इसका कितना आएगा? ना अभी दर्द गया नहीं है, एक्चुअली हाथ में दर्द होता है जब आप पढ़ाते हैं ना, ज्यादा क्लासेस लेते हैं, तो ये जो टीचर्स है जो पढ़ाते हैं उनको पता है कि ये वाला जो दर्द होता है इधर से, यहाँ से जो जॉइंट होता है, क्योंकि जब आप हाथ ऊपर रखते हैं तो ये जॉइंट की वजह से ये दर्द आ जाता है। तो ये वाला जो जहाँ पे ये मांसपेशियां जुड़ती है वो वहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्टिफ हो जाता है, थोड़ा सा जुड़ जाता है ऐसे, ज्यादा क्लासेस की वजह से। तो इसको कर दो, क्या होगा, लघुत्तम ले लो, 1/2 को पहले दोनों तरफ जोड़ दो। टीचर, ये जो है ना, इसे टीचर्स पेन कहते हैं, ये हर उस टीचर को होता है जो पढ़ाता है। अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको होता है, ये सिर्फ उन्हीं को होता है जो टीचर्स पढ़ाते हैं। ये हमारा ओरिजिनल पेन है, अगर ये किसी को हो रहा है मतलब वो टीचर है, तो ये दर्द हमारे लिए है, सिर्फ सिर्फ हम लोगों के लिए। ये पेटेंट है हमारा। 2 ले लो, x² + 1 0, ये यहाँ से ये कट गया, 4 2x - 4, ये आ गया। तो ये हो गया आपका x² + 2x - 3 बट्टे x² + 1 साथ में 2, और गुणनखंड हो गए आपके 3 और 1। नीचे वाले के कोई गुणनखंड इस बार है नहीं, क्योंकि काल्पनिक गुणनखंड है, काल्पनिक हम लेंगे नहीं, काल्पनिक हम लेते नहीं है। एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा +1, ये लो। कौन सा लेना है, माइनस वाला, तो ये वाला आंसर हो गया, -3 से लेकर 1 तक। नीचे वाला कुछ होगा ही नहीं ना, एक्स का मान आयटा में आएगा, आयटा रियल लाइन पे होता नहीं है। नीचे वाले को अगर सॉल्व करते हैं, मूल निकालते हैं, तो नीचे वाले के मूल आएंगे प्लस माइनस आयटा, और आयटा तो रियल लाइन पे होता ही नहीं है, तो उसके मूलों को कहाँ दिखाएंगे, तो बात खत्म। जो रियल मूल होंगे वही तो दिखाएंगे ना। इसे लो, ये थोड़ा सा डबल बट्टे डबल है,
दुगना 3 लेस के अंदर, डबल बटा डबल, इसे ट्राई करो, मजा आएगा। डबल बटा डबल। हाँ, मूल काल्पनिक है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है। मूल काल्पनिक है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है। गलती का डर तो कविता सबको ही लगता है, लेकिन अभी तुम आराम से गलतियां कर सकते हो, भर भर के गलतियां कर सकते हो। बस पेपर से पहले पहले सारी गलतियां कर लो, एग्जाम तक कुछ भी ना बचे। सही है माया, सही है विक्रम, सही है अनिल। ठीक है, देखो सबसे पहले तो माइनस को ठीक करो, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया, ताकि स्क्वायर वाले जो पद है वो पहले आ जाए और उनका माइनस भी ठीक हो जाए। और यहाँ पे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो आराम से कट भी गया। अब ऊपर वाले के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे, 3 और 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3x प्लस 1। नीचे वाले के गुणनखंड होंगे नहीं, नीचे वाले के कोई गुणनखंड नहीं है, काल्पनिक है। बढ़िया, काल्पनिक है यानी ये हमेशा प्लस है। ये 3x प्लस 1 हो गया और एक
3x माइनस 1 हो गया और एक x प्लस 1 हो गया। नीचे वाले के कुछ है नहीं। ये रहा। तो x के मान दो मूल हो जाएंगे, एक हो गया -1, एक हो गया प्लस का 1/3। -1 प्लस का 1/3 प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 0 वो भी चाहिए आपको, तो माइनस वाले को छोड़ दो। माइनस अनंत से -1 तक यूनियन 1/3 से लेकर अनंत तक, या फिर r माइनस -1 से लेकर 1/3 तक। आंसर ठीक है, बिल्कुल। इसे ट्राई करो। ठीक है। किसी भी एक को इधर घटा दो या इधर घटा दो, एक साइड में आ जाएंगे फिर। दोनों तरफ -1/x+2 जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर, दोनों तरफ -1/x+2 जोड़ने पर, जिससे कट गया, इधर 0 आ गया, इधर ये आ गया। अब लघुत्तम ले लो। लघुत्तम आ गया x-3 x+2 कट गया, 3x+6 .
माइनस का 2, ठीक है ना। संख्या रेखा, माइनस का 9/2 पहले आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर 3, फिर अनंत, फिर माइनस अनंत, प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 0 0, ये 2 नीचे वाले 0 हैं, माइनस का 2 और 3। अब हमें चाहिए 0 से बड़ा मतलब प्लस का, और प्लस है हमारा -2 से लेकर -9/2 से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है आपका। 2 + 2/x-1 ग्रेटर देन 6/x। ठीक है, पहले थोड़ा सा यही सॉल्व कर लो, फिर ले आएंगे उसको इधर। x-1 + 2/x-1। x कट गया 6x-1, x² - 5x + 6। ऊपर गुणनखंड हो गए x-2, यहाँ आपका आ गया 2 3
0 और 1, ये सारे रूट आ गए। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 अनंत माइनस अनंत प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 0 0 0 0। इसमें से 2 जीरो नीचे वाले हैं, 0 और 1। हमें क्या चाहिए? 0 से बड़ा चाहिए, मतलब प्लस वाले चाहिए। प्लस वाले हैं माइनस अनंत से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है, सोनू, सोनू तुम्हारा गलत है। ना सुरेंद्र, देखो क्या गलती की, चेक करो। अपने वाले सवाल से मिलाओ, देखो क्या छोड़ दिया। इसमें क्या छोड़ दिया? इन सवालों को दोबारा निकालिएगा और कई बार निकालिएगा। इन सवालों को निकालिएगा और कई बार निकालिएगा। चलो इस बार बड़ा लो, एक बड़ा सा पैकेट लो। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 की क्यूब, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। उसके लिए आप लेक्चर देखिए राखी, जो लेक्चर है शुरुआत वाला, जो लेक्चर है, जो लेक्चर फर्स्ट है उसको देखो। जो शुरुआत वाला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट, वो देखो। और बाकी जो इनइक्वालिटी के लेक्चर पहले से रिकॉर्ड लेक्चर टले हुए हैं उनको देखिए, ये कहानी समझ में आ जाएगी। प्लस माइनस कैसे लेते हैं उन लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है। प्लस माइनस का चिन्ह आप कैसे लेते हैं उसके लिए जो शुरुआत वाले लेक्चर, जो इनइक्वालिटी वाले हमने पढ़े हैं, वो देखो। ये पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगी, इनइक्वालिटी में जाएंगे ना आप, इसके क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, क्वेश्चन तो मैंने यहाँ करवाई दिए। यहाँ पे जैसे ही इसमें जाएंगे आप, कंपटीशन वाला जो फोल्डर है, कंपटीशन वाले फोल्डर में
फलन वाला जो फोल्डर है उसके अंदर जाओगे तो असमीका और लॉगरिथम का है, इसमें जैसे आओगे तो इनइक्वालिटी मिल जाएगी। ये देखो लॉगरिथम एंड इनइक्वालिटी, बाहर निकलूं मैं अगर पूरे में से तो ये रहा। जैसे कोर्स के मेन पेज पे आओगे आप तो वहां पर इसमें खोलोगे तो फाउंडेशन लेवल है, फिर कंपटीशन लेवल है, कंपटीशन लेवल को क्लिक करोगे, कंपटीशन लेवल में सीनियर लेवल पे आओगे, सीनियर लेवल के अंदर फंक्शन पे आओगे और फंक्शन में ऊपर ऊपर है लॉगरिथम इनइक्वालिटी, इसमें ये रहा लॉगरिथम और ये रहा इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी पे क्लिक करोगे तो ये 3 थ्योरी लेक्चर है, इनको देखो, बहुत मस्त लेक्चर है, शानदार लेक्चर बनाए हुए हैं। देखो इनको, इनके इनमें भी बहुत अलग सवाल जो है वो सॉल्व करवाए हुए हैं। जो सवाल यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ वो है यहाँ पे अलग सवाल सॉल्व कराए हुए हैं, तो आपको यहाँ से कम 20-30 सवाल यहाँ से भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में ये देखो ये प्रैक्टिस शीट है समीका की, और आज जो है वो इसकी सॉल्यूशन सीट जो है वो भी साथ में अपलोड हो जाएगी, ताकि आप लोगों को इनके जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाए। जिसकी सॉल्यूशन सीट है ना उसकी वो भी मिल जाएगी। ये तो चल ही रहे हैं, ये तो यहाँ चल ही रहे हैं, वहां पे भी वो भी लेक्चर देखोगे ना, बहुत अच्छे लेक्चर है वो, एक बार देख के तो देखो, एक बार देखो, बहुत मन करेगा उनको देखने का, बहुत शानदार है। उसमें भी वो असमीका को ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, क्योंकि बार बार समझना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा, बार बार देखना होता है, कई बार करना होता है, तब जाके चीजें ठहरने लगती है दिमाग में, है ना। अगर आप लोगों ने देखे हैं तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर क्या कहूँ। पहले इसका माइनस ठीक कर लो, इसका माइनस ठीक कर लो। -1 से गुणा करने पर, और गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस √2, x माइनस √2, x -3 3 बार, x प्लस 1, यहाँ गुणनखंड हो जाएंगे आपके 4 और 1, x -4 और x प्लस 1, साइन हो गया लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि -1 से गुणा कर दिया। आपके मूल आएंगे -√2 प्लस √2 3 -1 प्लस 4 -1, ये रूट आ गया। 3 याद रखिएगा, 3 3 बार है, 3 3 बार है। तो सबसे पहले माइनस का √2 आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, अच्छा -1 2 बार आ गया, अच्छा ये तो x प्लस 1 x प्लस 2 बार आ गया, ये याद रखिएगा, -1 2 बार है, मैं लिख देता हूँ, -1 2 बार है, फिर उसके बाद √2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, 3 जो है वो 3 बार है, और फिर ये आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चिन्ह लेते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा, और कुछ नहीं, हल्का सा ध्यान देना। ठीक है, बाकी सब 3 3 बार है। -1 2 बार है, वैसे -1 -1 ही चीज है, लेकिन 2 बार है,
तो चिन्ह देते टाइम दिक्कत ना हो, इसलिए 3 को 3 बार लिख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। चिन्ह शुरू होते हैं यहाँ से, चिन्ह शुरू होते हैं यहाँ से, प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस। सही है? प्लस माइनस एकांतर क्रम में, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत है इसमें? कोई को परेशानी है क्या? ये देखो पहले, इसमें कोई को परेशानी है क्या? अच्छा 4 भी था क्या एक? अच्छा 4 था, बहुत सारे है ना। अच्छा 4 और एक, 4 बच गया। चलो वापस से, कोई बात नहीं, पुनः शुरू करते हैं। दोबारा एक और बार शुरू करते हैं। चार और प्लस अनंत, फिर शुरू करते हैं वैसा का वैसे ही, सेम, प्लस माइनस। ठीक है, फिर इस पे आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डन, डन एकदम। देखो देखो, सही है। चिन्ह देखो आप, 3 3 बार है। अब 3 को एक लाइन पे 3 बार तो दिखा नहीं सकते, तो समझ जाओ कि 3 ऐसे हैं, एक एक एक। तो प्लस माइनस 3 3 बार है, तो उसके बीच में 2 जगह हैं, तो प्लस माइनस, फिर वापस प्लस, फिर माइनस, फिर 2 2 बार है, तो उनके बीच में प्लस, फिर माइनस। सही है ये? क्या कहते हो? ये समझ में आया नहीं आया? और ये जीरो वाले, पहले प्लस माइनस वाला खेल समझ जाओ, ये ठीक से नहीं। यहाँ से शुरू करना था, यहाँ से शुरू करना था, प्लस फिर माइनस। अब 3 3 बार है, तो 3 बार है तो 3 को 3 बार लिख दो, नीचे लिख दो, क्योंकि वहां तो लिख नहीं सकते, नीचे लिख दिया। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 2 बार था, तो इसके बीच में एक प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये लो, है ना? अब इनका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही चीज है, ये तो एक ही चीज है, तो इनका तो कोई मतलब रहा नहीं, तो यही रह गया बस चिन्ह। और जीरो और बना दो, ये वाले, जीरो 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 जीरो। कौन से जीरो है जिससे परहेज करना है, वो बना लो, जिनसे परहेज करना है। परहेज करना है -1 से, परहेज करना है 4 से। लेना कौन सा है? जीरो से छोटे वाले, मतलब माइनस वाले लेने हैं, तो माइनस वाला एक, ये और ये तो लगातार ही हो जाएगा, लगातार हो जाएगा ये। बस जीरो -1 को छोड़ देना। -√2 से लेकर, या तो एक काम करो, ऐसे करो, -√2 से लेकर 1 तक छोटा, यूनियन 1 से लेकर +√2 तक बड़ा, फिर यूनियन, फिर 3 पर बड़ा और 4 पर छोटा। नहीं वो ठीक है, वैसे याद कर सकते हो, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फिर वो ओड पावर पे, इवन पावर पे, बढ़िया एक तरीका पकड़ के रखो ना, ताकि कभी भूल चूक ना हो। एक तरीका पकड़ के रखो बस, सीधी सीधी यही है, वही चिन्ह है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो है। अब उसको अपने आप जैसे चाहे छोटे रूप में बदल सकते हो। अब इसको आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लो।
है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सम पावर है, जो सम पावर आएगी, सम पावर मतलब 2 बार आएगा, 2 बार आएगा मतलब चिन्ह बीच में एक चिन्ह गायब होगा, बीच में सिर्फ एक चिन्ह गायब होगा। विषम पावर होगी तो बीच में 2 चिन्ह गायब होंगे, तो यानी वापस से पलट के आ जाएगा। तो जैसे आपको अपने तरीके से ट्रिक बनानी है याद रखने की, वो बना लो। और बेस्ट ट्रिक नहीं होती, बेस्ट तो तरीका होता है जो एक फिक्स सारे सवालों पे एक जैसी चीज लगे, उससे बेहतर कुछ नहीं होता, है ना। अब बस सीधे कि कोई कितनी बार भी आए आप यहाँ बना लेना, चल वो एकांतर क्रम में ही रहा है बस। कौन सा -1 है? अच्छा ये -1 है, ये लो, ये -1 है, ठीक है। मैं अंडूड -2 से -1 तक, फिर -1 अंडूड 2 तक और 3 4 तक, ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है, आ जाओ। अब लेते हैं ऐसे सवालों को जिनमें एक बार मोड आता है। देखो पहले भी हमने मोड वाले सवाल पढ़े हैं, लेकिन पहले वाले मोड वाले और आज वाले मोड में क्या फर्क है। पहले वाले मोड में एक साथ मोड था पूरे सवाल पे, अब है कुछ मोड होगा, कुछ मोड सहित कुछ मोड रहित। पहले जो हमने सवाल किए थे वो एक साथ पूरे समीकरण पे मोड था, पूरे समीकरण पे मोड था। यानी अब तक जो हमने सवाल किए हैं ये मोड वाले, इनमें पूरे समीकरण पे एक साथ मोड लगा हुआ था, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं, ये देखो मोड पूरे पे था एक साथ सारे समीकरण पे। अब ऐसे सवाल करेंगे जिनमें मोड कुछ हिस्से पे मोड है और कुछ पे नहीं है, जानलेवा। अब हम करेंगे जानलेवा सवाल, वो सवाल जिनमें कुछ हिस्से पर मोड है और कुछ पे नहीं है। देखो यहां मोड दिया है और यहां नहीं है, यहां मोड है और यहां मोड नहीं है। देखा। अब ऐसे सवाल जिसमें कुछ हिस्से पे मोड है, पूरे पे मोड नहीं है, सवाल के कुछ हिस्से पर मोड है, जैसे इस टुकड़े पे हो गया, ये बिना मोड का इस पे मोड है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इनको करने के लिए हम पहले मोड को हटाएंगे, पहले मोड को हटाएंगे। मोड हटेगा और उसकी जगह प्लस और माइनस आएंगे, मोड हटेगा उसकी जगह प्लस और माइनस आएंगे। यानी ये जो मोड है एक बार ये प्लस का होगा, एक बार ये माइनस का होगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। मतलब ये जो मोड के अंदर लिखा हुआ है, एक बार आप इसकी गारंटी लोगे कि ये 0 से बड़ा है ना, ताकि मोड हटा दो। एक बार आप इसकी गारंटी लोगे कि ये माइनस का है, या का मतलब होता है यूनियन। अब दोनों साइड से जो भी उत्तर आएंगे, बाद में आप दोनों आंसरों को यूनियन कर देंगे। दोनों साइड से जो भी आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे इसके, एक इधर से आंसर आएगा और एक इधर से आंसर आएगा, और दोनों आंसर को आप बाद में यूनियन कर देंगे। याद रखिएगा, दोनों आंसर को जो भी मिलेगा उसको लास्ट में आप यूनियन कर देंगे, है ना। रिपीट कर देता हूँ। अब पहले हमें मोड को हटाना पड़ेगा, जब तक मोड नहीं हटेगा तब तक ना तो ये जुड़ेगा ना ये घटेगा, यूं मानी अनशन पे। तो जब तक आप मोड नहीं हटाओगे तब तक ये जुड़ घट नहीं सकता। मोड हटाना होगा, मोड हटाने के लिए गारंटी देनी होती है। गारंटी ये देनी होती है कि भैया प्लस का है या माइनस का है, पहले बताओ प्लस का है या माइनस का है। क्योंकि अगर ये प्लस का है तब तो मोड यूं ही हटा देंगे, लेकिन अगर ये माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। क्योंकि मोड से बाहर वही आता है जो प्लस का होता है, मोड से बाहर वही आता है जो प्लस का होता है। अगर ये ऑलरेडी प्लस का है मतलब 0 से बड़ा है मतलब प्लस का है, प्लस का है तो मोड हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस का है तो हम इसको माइनस दे के भेजेंगे बाहर से, ताकि खुद माइनस का है और एक माइनस और मिल जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसको 2 बार ट्रीट करना है। तो फर्स्ट टाइम ट्रीट करते हैं, पहली बार गारंटी ली कि ये प्लस का है, x² -5x +6 बटा x +7 और <0 एक बार आप इसके माइनस की गारंटी ले रहे हो तो यहां दोबारा आएगा x² -5x +6 बटा
माइनस एक्स प्लस 7। एक बार इसे प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया। एक बार आपने ये माना कि ये प्लस का है, एक बार आपने ये माना कि ये माइनस का है। प्लस का मतलब ये जो भी मोड के अंदर है वो जीरो से बड़ा है, एक बार आपने माना कि जो भी मोड के अंदर है वो जीरो से छोटा है। इस तरीके से दो भाग बना लिए। अब दोनों सवालों को सॉल्व करिए, दोनों के जो आंसर आए उनको यूनियन करिए। पहले का आंसर निकालते हैं, पहले का आंसर निकालते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 बट्टा x प्लस 7। ठीक है, ये हो गया आपका संख्या रेखा। इसमें 2 3 माइनस 7, ये माइनस 7, ये 2, ये 3। ठीक है, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस अनंत और प्लस अनंत, माइनस अनंत प्लस अनंत, 0 0 0। ठीक है, तो रुक जाना, एक बार तसल्ली रखना, आराम से धीरे धीरे समझना। अच्छा खासा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा सवाल है। तो पहले ये हुआ, क्या चाहिए आपको? जीरो से छोटा चाहिए। जीरो से छोटा कौन कौन है? एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसमें आपको 7 नहीं लेना और 3 नहीं लेना, तो आपका आंसर ये वाला हुआ। और एक ये हुआ। लेकिन रुक जाना है, थम जाना है। ये दोनों आ गए, हो गया, इसका आ गया। लेकिन रुको, एक गारंटी दे के आए थे आप ऊपर। आने से पहले आप एक गारंटी दे के आए थे कि x का मान मैं जीरो से बड़ा ही लूंगा। एक गारंटी थी जो आपने ऊपर दी थी, वो थी कि x का मान मैं जीरो से बड़ा लूंगा। अब यहाँ तो आप धोखा करने लग गए, यहाँ तो आपने धोखा कर दिया। आपने ऊपर कहा था, ऊपर सबसे पहली लाइन में आप लोगों ने कहा था कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं x का मान प्लस का लूंगा, जीरो से बड़ा लूंगा। लेकिन यहाँ तो आप माइनस का भी ले रहे हैं। तो इस रीजन में जो जो आपका आंसर है बस उतना उतना लेना है। इस रीजन के साथ जो जो आपका आंसर आता है बस उतना उतना आंसर आप ले सकते हैं। इस रीजन के साथ जो कॉमन है, इस रीजन के साथ, क्योंकि इसे भी पूरा करना है। ये जो पूरा किया ना, इनको खुश किया है ना, इससे भी खुश करना है। तो ये कौन सा रीजन है? जीरो वाला। तो जीरो माइनस 7 और 2 के बीच में कहीं आएगा, ये मान लेते हैं जीरो है। जीरो शामिल नहीं है, ये हो गया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, इनमें कॉमन कौन सा है? तो जवाब है इनमें कॉमन ये हो गया, इनमें ये वाला कॉमन हो गया, 2 से लेकर 3 के बीच वाला। तो आपका आंसर इसके लिए बना 2 से लेकर 3 तक। आंसर हुआ 2,3। 2,3 ये आपका आंसर हुआ यहाँ के लिए। याद रखिए, आपको जैसे सॉल्व करना था वैसे ही सॉल्व किया, वैसे ही निकाला है। लेकिन याद रखो, ऊपर आप एक कंडीशन दे के आए थे कि x का मान जीरो से बड़ा है। x का मान जीरो से बड़ा है तो फिर जीरो से छोटा कैसे ले सकते हो? ऊपर कह के कुछ आ रहे हो, कर कुछ रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना गणित में। जो कह के आए हो वही करना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी आपने आंसर निकाला, उस आंसर को इसके साथ मिलाना होगा। मिलाने का मतलब है इसके साथ कॉमन निकालना होगा। जो x का मान जीरो से बड़ा है वही वही आंसर आप ले सकते हैं। तो फिर हमने x ग्रेटर देन जीरो वाला हिस्सा बनाया। इस येलो वाले क्षेत्र के साथ हमारा जितना क्षेत्र कॉमन था, क्योंकि ये भी पूरा करना है। कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? कॉमन निकालने का मतलब ये भी शर्त पूरी होनी चाहिए, ये भी पूरी होनी चाहिए, दोनों पूरी होनी चाहिए, इसलिए कॉमन निकाला है। दोनों ही पूरी होनी चाहिए इसलिए कॉमन निकाला है। तो ये हमारा एक हिस्सा डन हो गया। अब दूसरा हिस्सा,
क्योंकि x क्या गारंटी थोड़ी कि x प्लस का ही होगा, x माइनस का भी तो हो सकता है, x माइनस का भी तो हो सकता है, तो माइनस को भी ट्राई करो, दूसरे हिस्से का आंसर निकालो, इस पे आओ। पहले माइनस से कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करने पर -1 से गुणा करने पर चिन्ह पलट गया, -1 से गुणा करने पर चिन्ह पलट गया, ये हो गया। अब आ जाओ, यहाँ पे आपका आंसर वही है, 2, 3 और 7। ये रहा 2, 1 3 और 1 7, 2 3 7 प्लस माइनस प्लस और माइनस, 0 0 और 0। ये वाला 0 नहीं लेने वाला 0 है क्योंकि बट्टे वाला है। अब हमें प्लस प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला, और बराबर वाला नहीं चाहिए, तो प्लस वाला चाहिए। तो एक तो ये हो गया जिसमें ना 1 शामिल है ना 3 शामिल है, 1 और 3 के बीच का शामिल है। फिर 7 पे आ जाओ, ये आपका रीजन हुआ, ठीक है। लेकिन शर्त जो दे के आए हो ऊपर, जो शपथ पत्र दे के आए हो उससे भी लगाओ, x लेस देन 0, x लेस देन 0। तो 0 कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ होगा, 0 2 3 7 है तो 0 यहाँ कहीं होगा, लेस देन 0 इधर जाएगा, लेस देन 0 इधर जाएगा, और इधर ये हो गया हमारा। देखो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, जवाब है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि पिंक रीजन और येलो रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इस शर्त और इस शर्त को दोनों को पूरा करना संभव नहीं है। तो जवाब आ गया खाली, जवाब आया खाली। फिर कहा था कि जो दोनों आंसर आए दोनों को यूनियन करो, दोनों आंसरों को यूनियन कर दो, तो 2 3 का इंटरवल यूनियन खाली समुच्चय, इनको यूनियन करोगे तो यही आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक, ये आपका आंसर है। ये लो, बात समझे, मामला पेचीदा है, इतना आसान नहीं है। जैसे विनीता ने आंसर पहले ही निकाल दिया था, जल्दबाजी की। तो वही है, जल्दबाजी ना करें, मामला गड़बड़ा जाएगा। असमीकाओं को बहुत संयम के साथ सीखना पड़ता है ना, तो बड़े ही संयम के साथ इनको हमें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि मोड को पहले तो 2 सवाल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक सवाल नहीं है, पहली बात तो ये एक नहीं है, ये 2 हैं, क्योंकि मोड प्लस का भी होता है, मोड माइनस का भी होता है, ये 2 सवाल है, तो आपको 2 अलग अलग सवाल सॉल्व करने, फिर दोनों सवालों को यूनियन कर देना है, क्योंकि 2 सवाल है, 2 सवालों को यूनियन कर देना है। 2 और 3 कैसे गुणनखंड किया है, यहाँ पे इनके गुणनखंड करे, गुणनखंड आ गए 2 और 3, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आ जाएंगे, एक आ जाएगा x-2, एक आ जाएगा x-3, ठीक है। आ जाओ, ट्राई करते हैं और सवालों पे। जितने मुश्किल सवालों से जूझोगे ना आप, उतना जल्दी आप अच्छे होते जाओगे।
इस घटिया सवालों से उलझने से परेशानी होती है, वो टाइम खराब करते हैं। इनके साथ उलझोगे, कई दिन परेशान होगे, फिर ये ठीक लगने लग जाएंगे। क्योंकि एक दिन आता ही है जब रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं। तो पहले दिन रिश्ते खराब होंगे इनके साथ, फिर धीरे धीरे आपके रिश्ते इनके साथ अच्छे होने लग जाएंगे, फिर आपको ये प्यारे लगने लग जाएंगे, फिर आप इनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहेंगे और धीरे धीरे इश्क बढ़ता जाएगा। तो मोड x-2 बटा x-2 ग्रेटर देन 0, होले होले करना भाई, होले होले करना। जैसे बताया उस तरीके से करना और बिल्कुल हौले हौले। इसे हौले हौले। मैं कह रहा हूँ आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार रख के चेक जरूर करना। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको एक बार रख के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पे सही गलत छुपा हुआ नहीं है, गणित के अंदर सही गलत समीकरण तय कर देती है। आपका जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ रख के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से जैसे माया है, माया ने आंसर दिया है -2 से +2। ठीक है, माया ने आंसर दिया -2 से +2। इसका मतलब है, आंसर का क्या मतलब है? आंसर का मतलब है कि इस इंटरवल में से कोई भी एक्स का मान जब आप यहाँ रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। एक्स का मान यहाँ से 1 लेने पर, क्योंकि -2 और प्लस के बीच में एक आएगा, एक आएगा, बिल्कुल आएगा। एक अगर मैं यहाँ रखूँ तो, एक यहाँ रखूंगा तो ऊपर आ जाएगा 1 -2, मोड नीचे आ जाएगा 1 -2, ऊपर आ जाएगा +1, नीचे आ जाएगा -1। क्या -1 0 से बड़ा होता है? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब आंसर गलत आया, इसका मतलब आंसर गलत आया। ये तो वो एक्स के मान बता रहा है जो संतुष्ट कर ही नहीं रहे, ये तो वह एक्स के मान बता रहा है जो संतुष्ट कर ही नहीं रहे। तो अपने आंसरों की थोड़ी सी पड़ताल भी कर लिया करो। प्रियंका कह रही है एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। चलो आ जाओ, करते हैं इसको। सबसे पहली बात, मोड हटाना है। मोड हटाने के लिए वही दो गारंटियां, x-2 0 से बड़ा होगा, या यानी यूनियन x-2 0 से छोटा होगा। ये दो गारंटियां सबसे पहले लगेगी, तभी मोड हटेगा। मोड हटाने से पहले दो गारंटियां ये दी जाएगी, फर्स्ट गारंटी और सेकंड गारंटी। तो इसका मतलब ये हो गया x बड़ा है 2 से, और इस गारंटी का मतलब हो गया x छोटा है 2 से। दो को इधर ले आए तो ठीक है। अब सवाल को दो हिस्सों में यहाँ पे बांट लेते हैं।
पहला हमने कह दिया ये प्लस का है, प्लस का है तो ये हट गया। यहाँ पे हम देखें कि रूट जो है वो 2 है और 2 भी 2 बार है, 2 है और 2 भी 2 बार है। एक बार ऊपर आएगा, एक बार 2 नीचे आएगा, एक बार 2 ऊपर आएगा, एक बार 2 नीचे आएगा, यानी 2 बार आएगा। तो ये रहा आपकी संख्या रेखा, ये रहा 2, ये रहा अनंत, ये रहा माइनस अनंत। और जैसे मैंने कहा कि 2 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है। ठीक है, तो यहां हुआ प्लस, इनके बीच में आएगा माइनस, फिर प्लस, और इस पे आएगा 0। यहाँ नीचे वाला 0 भी है, इसलिए ये अलाउड नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा यानी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, सिवाय 2 को छोड़कर, है ना। तो हमारा आंसर ये और ये हमारे आंसर हो गए। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब कॉमन निकाल लो, हमारी गारंटी के साथ कॉमन। हमारी गारंटी है x बड़ा है 2 से, ये हमारी गारंटी है। अब हमारी गारंटी के साथ क्या कॉमन आ रहा है, इधर इधर वाला कॉमन आ रहा है, मतलब 0 से लेकर 2 से लेकर, सॉरी 2 से लेकर अनंत तक कॉमन आ रहा है। ये हमारा इस साइड का आंसर आ गया। ठीक है, 2 से लेकर अनंत तक। अब इधर आ जाओ, इस साइड में, इस साइड में आप माइनस वाला, एक हो गया x माइनस 2 बट्टा x माइनस 2, माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर, यानी माइनस 1 से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल गया। यहाँ पे भी 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 2 2 बार आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, प्लस, यहाँ क्या हुआ, 2 2 बार आया है, तो माइनस इनके बीच में आएगा, जो कि कुछ बचा ही नहीं। अब ये माइनस का मांग रहा है, माइनस तो कहीं है ही नहीं, माइनस तो कहीं है ही नहीं, और गारंटी के साथ इसका कुछ है ही नहीं। कॉमन किसके साथ निकलेगा, ये मांग रहा है 2 से छोटा, जो गारंटी है वो है 2 से छोटे की, तो कुछ आया ही नहीं कॉमन। कॉमन आएगा क्या, ये शर्त कोई पूरी करेगा ही नहीं, कोई ऐसा एक्स का मान होगा ही नहीं जो माइनस का है, तो यहाँ कुछ बना ही नहीं, ये तो खाली समुच्चय हो गया। तो ये समुच्चय खाली, और ये आपका ये हो गया, दोनों को मिला दो, और 2 से लेकर अनंत तक यूनियन खाली समुच्चय बराबर 2 से लेकर अनंत तक। और अब आपको कोई यकीन नहीं है कि ये आंसर है, तो आप इस आंसर में जाके किसी भी एक पॉइंट को अपनी पसंद से यहाँ रख के देख लो। इस इंटरवल में से कोई भी एक बिंदु आप ट्राई कर सकते हो, सारे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो आंसर है, गणित की खास बात यह है कि हर कोई वेरीफाई कर सकता है। गणित की खूबसूरती ये है कि यहाँ ना कोई पढ़ाने वाला बड़ा है, ना कोई पढ़ने वाला बड़ा है, यहाँ सब समान है, जाके चेक कर लो सही है या गलत है। जो आंसर आया है उसमें से कोई भी एक्स का मान रखो और चेक करके देख लो गलत आ रहा है या सही आ रहा है। हाँ, ये ठीक है। चलो ये ट्राई करते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी, आप लोगों ने जल्दी से काटने वाली बातें नहीं की कि चलो काट लेते हैं। चलो कट कर देते हैं, कम से कम वो बात तो आपके नहीं दिमाग में आई। हाँ, चाहे तो आप काट सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
सोनू कह रही है छोड़ दिया हमने काटना। हाँ समझदार है, जल्दी से काटना नहीं चाहिए, फिर कई आंसर मर जाते हैं बेचारे। काटो भी, बस समझदारी से, बहुत समझदारी से काटो। हाँ बस यही बात है, स्कूल की तरह ना करे, वरना तो फिर कुछ का कुछ ही आएगा। आंसर निकालो तो एक बार रख के चेक कर लेना, आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। हाँ अनिल ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ काश हमें भी किसी ने ये पढ़ाया होता। ये चीजें नहीं पढ़ाते ना, तब तक आपके बेसिक कमजोर ही रहते हैं। जब तक आपको कोई ये चीजें नहीं पढ़ाएगा, इस तरह की चीजें नहीं करवाएगा, तब तक आपका बेसिक कमजोर रहेगा ही रहेगा। आपको बस महसूस होता रहेगा कि मेरा बेसिक कमजोर है, मेरा बेसिक कमजोर है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि बेसिक कमजोर क्यों है। क्योंकि ये वो बेसिक बातें हैं जिनको समझे बिना आपका बेसिक कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। कैसे सॉल्व करना है, कैसे होगा, कैसे समीकरण सॉल्व होते हैं, कैसे असमीका सॉल्व होती है। अब सवालों के बीच में असमीकाएं आएंगी। अब जब आप सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो असमीकाएं आती है, बड़े छोटे के चिन्ह आते हैं, बराबर के चिन्ह भी आते हैं। जब किसी को समीका सॉल्व करनी नहीं आती, तो आगे सवालों में वो क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं करेगा, परेशान ही होता रहेगा, जिंदगी भर यही लगता रहेगा कि मेरा बेसिक कमजोर है, मेरा बेसिक कमजोर है। और फिर इनको देख के डरता भी रहेगा, मोड है, मोड है। क्योंकि सवालों में तो आएंगे, सवालों में बड़े छोटे के चिन्ह तो आते ही आते हैं। आज आप फंक्शन पढ़ोगे, पूरे फंक्शन के अंदर बड़े छोटे बड़े छोटे, इसीलिए बच्चे प्रांत और परिसर से डरते हैं, क्योंकि प्रांत परिसर बड़े छोटे की कहानी है। वो बड़ा छोटा आ जाता है, परेशान करता है। प्रांत और परिसर में क्या निकालते हो आप? यही तो करते हैं, बड़ा है या छोटा है, बस यही निकालते हैं। तो बिना असमीका के फिर प्रांत परिसर नहीं समझ में आता। देखो, आ जाओ, पहले मोड को दो गारंटियां दे के हटाते हैं। एक तो x+3 बड़ा है 0 से, या x+3 छोटा है 0 से। x बड़ा है -3 से, एक गारंटी ये लगी है, ध्यान देना।
और एक गारंटी यहां लगी है। डन, लाइन ड्रॉ। और पहले प्लस का ले लिया, तो x प्लस 3 प्लस x बटा x प्लस 2 ग्रेटर देन एक को इधर ले आओ, 0। लघुत्तम ले लो, 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 बटा x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। x का मान -1 और माइनस का 2, -1 माइनस का 2। संख्या रेखा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? हमें प्लस चाहिए। ये वाला और ये वाला। जो गारंटी दी थी वो थी -3 से छोटा। -3 यहाँ कहीं आएगा, -3 से छोटा नहीं बड़ा। तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, -3 से लेकर -2 तक -3 से लेकर, इसका आंसर आ जाएगा -3 से लेकर -2 तक यूनियन -1 से लेकर अनंत तक। इसका पहले का आंसर तो ये आ गया, -3 से लेकर -2 तक और -1 से लेकर अनंत तक। फिर इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इस बार माइनस में खुलेगा, x प्लस 3 प्लस x बटा x प्लस 2 -1 0। x से x कट गया, ऊपर आ गया -3 माइनस x प्लस 2 बटा x प्लस 2 0 -x -5 बटा x प्लस 2 माइनस से गुणा करने पर x प्लस 5 बटा x प्लस 2 लेस देन 0। ये माइनस वाला मांग रहे हैं। हाँ, इक्वल भी लेंगे, अभी इक्वल वाला केस भी लेंगे हम, वो नहीं लिया है, उसको बाद में अलग से चेक कर लेना। ये हो गया, तो ये आ जाएगा -2 और -5। माइनस प्लस प्लस, हमें माइनस का चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। अब जो हमें कहा गया वो है -3 से छोटा, और -3 से छोटा मतलब इधर आएगा, -3 इनके बीच में आएगा, ये इधर जाएगा। इन दोनों का कॉमन हुआ -2 से लेकर -3 तक। अब दोनों का यूनियन करते हैं, सॉरी -3, अच्छा मैंने गलत बना दिया,
और डायग्राम में गलत बना दिया। प्लस वालों क्या, प्लस वाले जैसे काम करते हैं वैसे चिन्ह बना दिए। -2 के बाद में -5। मैंने गुणनखंड सही तो किया ना? हाँ वो ठीक है, मैंने गुणनखंड तो सही किया ना? अब दोनों को यूनियन करो, मिलाओ इन दोनों को। दोनों को मिलाने पर क्या आएगा? -5 से -3 यूनियन, -3 से -2 यूनियन, -1 से लेके अनंत तक। अगर इन सबको मिलाएंगे, वैसे तो चित्र बना के मिला सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मिक्स नहीं हो रहा। तो -3 से 3 तक यूनियन, -3 से -2 तक यूनियन, -1 से लेकर अनंत तक। अब यहाँ पे एक चीज चेक होनी बाकी रह गई। 3 से बड़ा है ये चेक हो गया, 3 से छोटा है ये चेक हो गया। पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा 3 के बराबर हो, -3 के बराबर हो, ये चेक होना बाकी रह गया एक। तो -3 के बराबर हो, वो सही है या गलत है वो चेक कर लो। x इक्वल्स टू -3 पर, क्योंकि देखो बड़ा चेक हो चुका है, बड़े पे चेक हो चुका है, छोटे पे चेक हो चुका है, जीरो पे चेक नहीं हुआ। मतलब जब जीरो आएगा, जीरो मतलब x बराबर -3 होगा। x बराबर -3 होने पे ये जीरो आ गया, ये -3 आ गया, ये -3 + 2 मतलब -1 आ गया, 3 आ गया, मतलब सही है, संतुष्ट कर रहा है। तो -3 को भी शामिल करो, यूनियन करो -3 को भी। और -3 को यूनियन करोगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे ये कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि -3 ही नहीं था इसके पास, अब वो कंटिन्यू हो गया। तो ये बन गया -5 से लेकर सीधा -2 तक यूनियन, -1 से लेकर अनंत तक। जबरदस्त। क्योंकि -3 पे ये काम कर रहा है, तो -3 हो गया इसका आंसर। -3 सेटिस्फाई कर रहा है। -3 पे क्या आया था? -3 रखोगे तो -3 बटा -1, 3 आएगा, 3 1 से बड़ा है, बात सत्य है। -3 भी इसका हिस्सा होगा। याद रखिए, हमने x + 3 0 से बड़ा है, चेक हो गया है। x + 3 0 से छोटा है, उस पर चेक हो गया। पूरा पूरा -3 पे चेक नहीं हुआ, तो -3 पे भी चेक कर लिया, वो इसका हिस्सा है, मतलब वो भी आंसर में होना चाहिए, तो उसको भी आंसर में ऐड कर दिया। -5 से, वो फाइनल आपका आंसर हो गया, -5 से -2 यूनियन, -1 से लेकर अनंत। तो इतना बड़ा सवाल हो जाता है। एक मोड और एक सामान्य समीकरण जब आपस में मिक्स हो जाती है तो सवाल का बेड़ा गर्क कर देती है, और फिर उसकी स्थितियों को अलग अलग तरीके से चेक करना होता है। कैसा लगा आपको ये एक मोड और एक सामान्य समीकरण के आपस का मिलाव कैसा लगा? खतरनाक है ना? भयंकर खतरनाक है। इतने से आपके फलन कैसा लगा मेरा मजाक? एक बार परेशानी तो देते ही हैं। जब आप सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, इन्हीं सवालों को जब दोबारा निकालेंगे तो धीरे 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 बेहतर होंगे। कई बार तो होता है, आप पहली बार ऐसे सवालों से जूझते हैं, एटलीस्ट यही बड़ी बात है। आप पहली बार ऐसे सवालों को कर रहे हैं, यही अच्छी बात है। कम से कम मोड़ से भाग तो नहीं रहे, है ना? नहीं तो मोड़ देखते आदमी, बंदा पहले भाग जाता है। मोड़ है, चलो आगे मोड़ खड़ा है, आगे मोड़ खड़ा है, चलो इधर। तो मोड़ हो गया, लघु गुणक हो गया, किसे पसंद आते हैं? गौर करिए।
अगर आप 12th में थे तो क्या बुरा लगता था? मोड। मोड तो सबसे बुरे लगते थे। मोड हो गया, लोगरिथम हो गया। आज हमने लोग भी पढ़ा है, मोड भी पढ़े हैं। और मोड भी पढ़े हैं, बड़े छोटे भी पढ़े हैं। देखो मोड वैसे भी जानलेवा है, फिर उसके साथ में बड़े छोटे के चिन्ह आ जाए तो कहना ही क्या, जो दिख ही रहा है। लेकिन ये सब चीजें हमने साथ में पढ़ी है, मोड भी पढ़ा है और छोटे बड़े भी पढ़े हैं और साथ में लेके पढ़े। हो जाएगा। वही तो कह रहा हूं ना, पहली बार आप इनको देख रहे हैं तो यही बड़ी बात है। और जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती है ना, ये मोड की ये, तब तक आपका दूसरा हिस्सा जो फंक्शन वाला है वो हमेशा कमजोर रहता है। फलन कभी भी अच्छा नहीं होता है ना। फलन जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब तक आपको बड़े छोटे की समीकाएं, ये जो असमीकाएं हैं, ये सॉल्व करनी नहीं आती। हाँ चलो कोई नहीं, यहाँ तक हो गया। अब जो थोड़ा बहुत रहेगा असमीकाओं को, फलन जब पढ़ेंगे, फलन जब कल से शुरू करेंगे तो फलन में भी ये आएंगे तो और अच्छा कर लेंगे। बाकी आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। जो इनइक्वालिटी वाले लेक्चर है उनको देख लीजिएगा और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो इनइक्वालिटी वाले जो लेक्चर बने पड़े हैं उनको जाइए, उन वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए। प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन शीट भी है, वो आज डल जाएगी मेरे ख्याल से। तो दोनों आप आपस में करके, उसमें 60-70 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के 60-70 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करिए तो आपकी और अच्छी हो जाएगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। जितनी मेहनत आप अच्छा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप बना पाएंगे। तो ये चीजें पड़ी है। तो बस अब एक काम और करना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ अभी भी, इनइक्वालिटी वाले लेक्चर है उनको जाके देखिए, 3 लेक्चर पड़े हैं उनको देखिए। इन लेक्चरों को भी वापस देखिएगा, उनको भी देखिएगा, और वो जो प्रैक्टिस शीट है उसको सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस शीट में लगभग 50-60 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करिए। उनको जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका ये अच्छे से अच्छा होता जाएगा। और फिर बार बार पढ़ोगे तो और अच्छा होना ही होना है साथ साथ। ठीक है, बाकी कुछ कमी रहेगी इसमें तो हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो और हो जाएगा। अच्छा 2 हो गए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल। आज शाम को पहले तो ग्रुप थ्योरी में मिलते हैं, फिर फंक्शन, कल से फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कल से हमारा फलन स्टार्ट होगा। कल से हमारा फलन स्टार्ट होगा। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, मतलब शाम को मिलते हैं।